बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बनाने में बहुत आसान, सबके फेवरेट लाहौरी छोलों की रेसिपी। आप इसको नान चने भी कह सकते हैं क्योंकि इसको हम प्रेजेंट कर सक रहे हैं नान के साथ। और अगर आपको मेरी ये आसान वाली रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। लाहौरी चने बनाना बहुत आसान है, लेकिन सबसे पहले इसका तड़का बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें जो तैयार करके रखनी होंगी। उनमें है प्याज 2 छोटे दरमियाने साइज़ के और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। लाहौरी चने बनाने के लिए चने वगैरह सब बॉईल करके रख लिए हैं। अब जस्ट हमने इसका तड़का बनाना है। तो तड़का बनाने के लिए 1 कप जाएगा कढ़ाई में ऑयल। इसको दरमियानी आंच पे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो मज़ेदार सा तड़का बनने जा रहा है। तो सब चीज़ें मैंने जब अरेंज करके रखी, तो संडे का ब्रेकफास्ट है, मेरे हस्बैंड ने बोला है कि मैं कुकिंग कर देता हूँ, तड़का मैं लगा देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप लगा दें। तो जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म हुआ है, इसमें शामिल कर देने हैं हमने प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को हल्का सा नरम करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई करें प्याज के साथ, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। एक स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है जो मुझे चनों में नहीं पसंद, वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद प्याज का लाइट सा कलर आने देंगे। तो जैसे ही प्याज का लाइट सा कलर आएगा, इसमें कुछ बेसिक ड्राई इंग्रेडिएंट जाएंगे। ड्राई मसालों में जा रहा है लाल मिर्ची पाउडर 1 चाय का चम्मच भर के, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, अचारी मसाला आधा चाय का चम्मच। नमक अपने टेस्ट के लिहाज से शामिल कीजिएगा क्योंकि चने बॉईल करने में भी हमने नमक का इस्तेमाल किया है। ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर देंगे आधा चाय का चम्मच और धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच। कसूरी मेथी, गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च पाउडर जो है ये बाद में शामिल कीजिएगा। जब सर्व करने का टाइम होगा, थोड़ा सा चनों का पानी भी खुश्क हो जाए तो लास्ट में शामिल करेंगे तो बहुत अच्छी सी खुशबू इनकी रह जाएगी। 1 से 2 मिनट के लिए मिसालों को बहुत अच्छी तरह फ्राई करेंगे। और मिसालों का कच्चापन ख़त्म करने के लिए जो पानी शामिल किया है वो मैंने चनों का ही बचा हुआ पानी शामिल करवाया है, क्योंकि इससे आपकी ग्रेवी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो चने बॉईल करने के बाद जो पानी बचता है उसको ज़ाया मत कीजिएगा, उसी पानी से आप मिसाला तैयार करेंगे तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। देखिए मेरे हस्बैंड बच्चे बैठ के मज़ेदार से ये कुकिंग कर रहे हैं और सारा क्रेडिट यही है कि मैं कर रहा हूँ तो बेस्ट कुकिंग हो रही है। तो सच में मज़ेदार से ये चने तैयार हुए हैं। अच्छे अच्छे वीकेंड गुजारिए और मिलकर कुकिंग कीजिए, मिलकर खाइए पकाइए तो अच्छा लगता है और टाइम भी बहुत अच्छा गुजर जाता है। लॉकडाउन है, घर से बाहर जाने पर पाबंदी है, तो घर के अंदर ही ऐसी एक्टिविटी की जाए जो आपका टाइम अच्छा गुजर जाए। मिसालों को अच्छी तरह भून लेने के बाद अब इसमें बॉईल किए हुए चने शामिल करेंगे और इनको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्राई करना है इनको हमने मिसालों के साथ। जब अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएंगे तब इसमें हमने शामिल कर देना है 1 से 2 मिनट अच्छी तरह चनों को भून लेने के बाद मिसालों में चनों का ही बॉईल किया हुआ जो बचा हुआ पानी है वो शामिल किया है। एक्स्ट्रा पानी अगर आपके पास चनों का पानी ना हो तो आप एक्स्ट्रा पानी शामिल करके तो भी इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका सकते हैं। 2 दरमियानी साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, इनको भी मैंने बॉईल करके रख लिया है और छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है ताकि देर बिल्कुल ना लगे और जल्दी से हमारा ये चनों का मसाला तैयार हो जाए। ब्रेकफास्ट में इतना टाइम नहीं होता, जल्दी जल्दी कुकिंग करनी होती है, तो तमाम चीज़ें अगर बॉयल होंगी तो जस्ट तड़का बनाना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ही उसमें बबल आना स्टार्ट हो जाएंगे तब इसमें हमने शामिल कर देने हैं बॉईल किए हुए आलू। अच्छी तरह इसको भी मिक्स करें। 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छा सा पकने दें ताकि चने थोड़ा सा मसाले अब्जॉर्ब कर लें, अच्छा सा फ्लेवर बन जाए इनका। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरह कुक हो चुके हैं चने और आलू। तो इसके बाद अब इसमें हमने काली मिर्च, गरम मसाला पाउडर आधा आधा चाय का चम्मच जो बचा के रखा था वो शामिल कर देंगे और कसूरी मेथी। बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी जब लास्ट में आप इसको शामिल करेंगे। अब इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह कुक होने देना है। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी और टेस्ट के लिहाज से रख सकते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे।
गार्निश करने के लिए चनों के ऊपर जो थोड़ा सा ऑयल आया है, तरी आई है, इसी को मैंने 1 चम्मच भर के निकाल लिया है। अदरक लंबाई में कटा हुआ है, हरी मिर्च है और 1 चाय का चम्मच चाट मसाला है। ये थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। हरी मिर्च ऑप्शनल है। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट तक पकने दें इसको अच्छी तरह। अब ग्रेवी आप अपने पसंद के लिहाज से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। छोले तैयार हो चुके दीदी। हाँ, तो मज़ेदार से ये लाहौरी चने तैयार हैं। 10 से 12 मिनट पकाने का मकसद यही था ताकि ये अच्छी तरह मिसालों को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लें और अच्छा सा टेस्ट बनाएं। ग्रेवी आप अपने पसंद के मुताबिक थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे हरी मिर्च, लंबाई में कटे हुए अदरक और चाट मसाले के साथ। ऑप्शनल है, चाट मसाला ना भी डालें तो भी इनका बहुत अच्छा सा टेस्ट होगा, या फिर आप लास्ट में थोड़ी सी काली मिर्ची मज़ीद शामिल कर लेंगे फ्रेश कुटी हुई, तो भी ये बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी चनों में। अब जो हमने तरी बचा के रखी है वो तब डालनी है जब हमने स्टोव को ऑफ़ कर देना है, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट रहे बिल्कुल बाजार जैसे चनों का। तो स्टोव को ऑफ़ करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसको ठंडा होने दें। इसके बाद इसके ऊपर हमने ये तरी डाल देनी है जो चनों में से ही मसाले में से निकाली है, कुछ एक्स्ट्रा हमने नहीं बनाई। और बस इसको दोबारा से चाहें तो बॉयल एग के साथ गार्निश कर लें या फिर अदरक और सब्ज़ मिर्च के साथ ही गार्निश कर सकते हैं आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार से हमारे आलू चने तैयार हैं। अब बच्चे और मेरे फैमिली मेम्बर्स टेस्ट करेंगे और बताएंगे और सारा क्रेडिट पापा को देंगे कि बहुत मज़ेदार बनाए हैं। लाहौरी चने बनाने के लिए बारीक चना लिया जाता है। मोटे वाला चना मत लीजिएगा, उसका इतना टेस्ट नहीं होता। जितना चना बारीक होता है इतना ही ये टेस्टी होता है। इसका अपना एक ख़ास फ्लेवर होता है जो बहुत मज़ेदार होता है। तो ये थी मेरी आज की बहुत आसान झटपट बनने वाली लाहौरी चनों की रेसिपी, जो कि बनाने में भी बहुत आसान है, टेस्ट में भी लाजवाब है। अब बच्चे अभी चेक करके बताते हैं कि कैसी बनी है। अभी मैं आपको उनके कमेंट भी दिखाती हूँ कि उनका क्या रिस्पांस था लाहौरी चने खाने के बाद। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छे और बहुत मज़ेदार बने हैं।